नाज़ो ने तो सुंदस को भी मरियम समझकर इस पर रोब डालने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ मामला उलट ही हो गया, क्योंकि सुंदस मरियम की तरह सादा और डरपोक हरगिज नहीं है। वो नाज़ो की तमाम तरह चालाकियों को समझती और इसे इसकी ज़ुबान में ही जवाब देती है। और यही बात नाज़ो और सबात बेगम को पहुंच चुपती है और वो दोनों पूरे घर में वावेला करती हैं। राहिम तो नाज़ो को मनाने में ही लगा है कि वो इसके और अब्रिश के रिश्ते के लिए दिल से राजी हो जाए। नाज़ो के घर वाले रोहान के घर जब रिश्ते की बात करने आते हैं तो रोहान की अम्मी अब्रिश के रिश्तों को लेकर फिक्रमंद हो जाती हैं। एक इनकी तबीयत भी खराब रहती है, दूसरा अब ये परेशानी भी बन चुकी है। रोहान अपनी माँ को फिक्रमंद देखकर सोच में पड़ जाता है और वो अपनी माँ को कह देते कि अगर इनका दिल वटे सटे की शादी के लिए नहीं मानता तो वो इनकार कर दे, जिस पर इसकी माँ से कहती है कि अगर इनके बच्चों की खुशी इसी में है तो वो कभी भी इनकार नहीं करेंगी। सुंदस अरसल को उमर की बात बताती है कि वो किस तरह सुंदस से बदतमीजी से बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि इनके घर में लड़ाई सुंदस की वजह से होती है। अरसल ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है। सबात बेगम इसाक साहब को अरसल के रवैये की शिकायत कर देंगी। जब अरसल को अब्बा जी जब ये बात कहेंगे कि तुम उमर से बदतमीजी करते हो और सुंदस तुम्हें घर वालों के खिलाफ करती है, तो अरसल और सबात बेगम की इस बात पर तकरार हो जाएगी। सबात बेगम तो अरसल को यहाँ तक कह देती हैं कि तुम अपनी बीवी के इस कदर गुलाम हो चुके हो कि तुम माँ से झगड़ा करने लगे हो। अरसल तो किसी भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करता। वो अपनी माँ को साफ कह देता है कि आखिर इन्हें क्या हो गया है, वो बहू से नफरत अपने बेटे से लड़ाई करके निकालेंगे। इन सारे फसाद की जड़ तो नाज़ो है, जो सबात का दिल इनकी दोनों बहुओं से खराब करती रहती है।